हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th येलो वाली बुक इंडियन सोसाइटी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी को स्टडी करेंगे, जिसको हम सिंपली रीड करेंगे। मैंने नोट्स इतने इजी वे में बनाया है कि आपको समझ में आ जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी इज द सब्जेक्ट इन विच नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो। एवरीबडी नोज समथिंग अबाउट इट, बट मच आउट इट्स नॉलेज वी एक्वायर्ड इन सोसाइटी, नॉट फ्रॉम एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग, इट्स नॉलेज टू बी एक्वायर्ड नेचुरली। The prior knowledge or familiarity with society has both pros and cons. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में कहा है कि हम सोसाइटी के बारे में कहीं भी एक्सप्लिसिट टीचिंग या तो कहीं ट्रेनिंग या तो इंस्टीट्यूट में नहीं जाते। हम सोसाइटी में रहकर ही नेचुरली सोसाइटी के बारे में समझते हैं। इसके प्रॉज एंड कॉन्स यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं जो हम लोग प्रायर नॉलेज गेन करते हैं सोसाइटी के बारे में पहले से ही। तो इसका एडवांटेज है कि द स्टूडेंट्स आर नॉट जनरली अफ्रेड ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से बच्चों को उतना डर नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि वो कुछ न कुछ जानते ही हैं इसके बारे में। और डिसएडवांटेज यह है कि द प्रायर नॉलेज कैन बी अ प्रॉब्लम। इन ऑर्डर टू लर्न सोशियोलॉजी वी नीड टू अनलर्न व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो ये जो प्रायर नॉलेज होती है कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग प्रेजुडाइज करने लगते हैं, स्टीरियोटाइप करने लगते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न सोशियोलॉजी वी नीड टू अनलर्न व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो हम लोगों को करना चाहिए कि सोशियोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग जो भी जानते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए सोसाइटी के बारे में। In order to learn sociology, why we need to unlearn? Because it influences our knowledge, or this is because our prior knowledge can be a problem. Our common sense is acquired from a particular viewpoint. Social group. It refers to a group of people has some relation with each other, interact with one another. Our social context shapes our opinion, belief, and expectation about society and social relations. In society, what we learned earlier is partial or incomplete. So, our unlearned knowledge or common sense usually allow us to see only a part of social reality. Moreover, it is liable to be tilted towards the viewpoints and interests of our own social group. यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हम सोसाइटी के बारे में पहले से ही नॉलेज रखते हैं अपने पास, वो इम्पार्शियल होता है और इनकम्प्लीट होता है। पार्शियल होता है और इनकम्प्लीट होता है। सो अवर अनलर्न्ड नॉलेज और कॉमन सेंस यूजली अलाउ अस टू सी ओनली अ पार्ट ऑफ सोशल रियलिटी। तो अगर हम जो भी जानते हैं उसको अनलर्न करते हैं और अपने कॉमन सेंस को यूज करें, तो हम लोग सोसाइटी के रियलिटी के बारे में समझ सकेंगे और अपने व्यू पॉइंट के अलावा दूसरे के व्यू पॉइंट से हम सोसाइटी को समझेंगे। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी. It refers to a self-inspection in which people correct the view of themselves as good or bad. People inspect themselves by remain for generation gap. सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का मीन्स ये होता है कि पर्सन खुद को इंस्पेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और अदर पॉइंट ऑफ व्यू. What is generation gap? A difference of attitudes between people of different generation leading to a lack of understanding. Generation gap का मीन्स ये होता है कि the difference between two generation on the basis of attitude, opinion, expectations, behavior, etc. Social map. Understanding Indian society and its structure provides a sort of social map on which you could locate yourself. Social map का मीन्स होता है कि सोसाइटी हमें एक मैप तैयार करके देती है, एक पैटर्न बनाकर देती है जिनमें हम सोसाइटी में खुद को रख सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है, जैसे 15 to 65, फिर उसके बाद 0 to 12, तो हम सोसाइटी को उसी के अकॉर्डिंग खुद उस एज ग्रुप में रखते हैं, तो उसी को हम सोशल मैप कहते हैं। Why social map is useful? Social map can be useful in the sense that you know where you are in relation to others in society. The identity including class, linguistic, ethnic, status, age, sex, which is useful to locate themselves on group and being unique is happen only by social map. For example, as a 17 or 18-year-old, you belong to a society group called young people. It is called social map. What is the view of C. Wright Mills? At C. Wright Mills, a well-known American sociologist has written, sociology can help you to map the links and connection between personal troubles and social issues. इनका कहना है कि सोशियोलॉजी हमें हेल्प करती है और एक लिंक प्रोवाइड करती है पर्सनल ट्रबल्स और सोशल इशू में, इन दोनों को ये जोड़ती है। Some terms related to this chapter, जैसा कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बुक को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। यही टर्म्स बाद में एक्सटेंडेड होगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकोमोडेशन. इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच टू कम्युनिटी मेक अ डिसीजन टू लिव इन सेम प्लेस एंड हार्मनी, और दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल इनटू अ सोसाइटी बाय विच दे ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्फ. Class. Social class refers to a group of people with some similar levels of wealth, influence, and status, or it refers to a specific group of people with some characteristics as wealth, status, and opportunity. Colonialism. It refers to a situation in which any foreign country established their rule over another country. Community. It refers to the group of people who share common identity, belief, norms, values, customs, lifestyle, etc. Culture. The culture refers to the customs, belief, norms, values of particular society, community, or country. Globalization. It is a process of interaction, integration among the company and government of different nations. Globalization का मतलब होता है कि जब पूरी कंट्री एक हो जाए through the interaction of trading and through the cultural interaction, religious interaction, belief communication,
then it is called globalization. Example, MNC company, multinational corporation, it is globalized. Integration, it is the act of bringing together of different components into a single system that functions as one. Example, when different components integrate to make single product. We can say that the meaning of integration or synonyms of integration is unity. Nationalism, it refers to the feeling of love or pride for your own country, or nationalism is the reverence for our own country. Society, it is defined as a group of people living as a community or an organized group of people for a common purpose. Example, Indian society. Social structure, it is the social arrangement of society. Example, family, religion, economic, political and educational institution. So हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. आप एक बार इसको रीड कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए. अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू.